हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्माइल मेकर पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी जो टेंस का एक इंट्रो वीडियो दिया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं आपको जो 12 टाइप है टेंसेस के वो 1 बाय 1 क्लियर कराऊंगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जो मेरा आज का पहला टेंस होगा वो आप देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने आपको अपनी टेंसेस के ओवरव्यू वीडियो में बताया था, जो टेंसेस का इंट्रो दिया था मैंने रिलेट करके बताया था आपको, कि जिससे वो रिलेट मैंने इसलिए किया था, इसलिए वो मैंने ओवरव्यू दिया था ताकि आपको जो टेंसेस है वो उनमें ज़्यादा डिफरेंस ना लगे, ज़्यादा आपको डिफिकल्ट ना लगे। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। 12 के 12 टेंसेस। जो आज का मेरा पहला टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट इसकी पहचान क्या होती है? जिन वाक्य की क्रियाओं में, यानी कि जो मुख्य क्रिया होगी, जो मेन वर्ब होगी, जिन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वही कौन से टेंसेस होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि यहाँ पर ये बताया जाएगा कि मैं कोई कार्य करता हूँ। ठीक है, नॉर्मली बताया जाएगा मैं कोई कार्य करता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, वह स्कूल जाता है, वह गाना गाती है, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो आपने देखा होगा मैंने आपको एक पहचान क्या बताई कि जिन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में, मुख्य क्रियाओं के अंत में, मुख्य क्रिया कौन सी है? जाना, गाना, खेलना। तो इन मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है। तो वो ही कौन से टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको नॉर्मली बताया था, वहां पर कोई भी ट्रांसलेट नहीं किया था। अब हम सेंटेंस को 1 बाय 1 इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहचान क्या बताई मैंने आपको? जिन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वही कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो सारी वर्तमान काल की बात करेंगे। वर्तमान का मतलब जो हाल फिलहाल में चल रहा है। जैसे वह स्कूल जाता है, वह गाना गाती है, हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये एक वाक्य है, ये एक सेंटेंस है, और ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं पूरा, ये क्या है? ये टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो जब अब हम सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, तो सेंटेंस में नॉर्मली क्या क्या चीजें होती है? सब्जेक्ट होता है, क्रिया होती है यानी कि वर्ब, और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? मैं थोड़ा आपको पहले सेंटेंस का एक सेंटेंस के बारे में बता दूं कि सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। सेंटेंस में चीजें कौन कौन सी होती है? पहला सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब तो लगती नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। नहीं तो नॉर्मली जो सेंटेंस में होती है वो चार चीजें होती हैं: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं आपको पहले बता दूं कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, यानी कि काम को करने वाला, काम को करने वाला। जिन वाक्यों में, जैसे आप देख रहे हो कि वह स्कूल जाता है, तो कौन जा रहा है स्कूल? वह, यानी कि काम को करने वाला। जिन वाक्य में किसी कार्य को जो व्यक्ति या करता है वो उसे क्या बोलते हैं हम? सब्जेक्ट। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, कौन खेलता है क्रिकेट? हम खेलते हैं, तो हम क्या है इसमें? सब्जेक्ट। जैसे मोनू कपड़े धोता है, तो कौन धोता है कपड़े? मोनू, वो क्या हुआ? सब्जेक्ट। यानी कि जो सेंटेंस में कार्य को करता है वही क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, या सेंटेंस में जिसके विषय में बताया जाता है वही क्या है? सब्जेक्ट। लेकिन वो उसमें बताया जाता है जिसमें कोई कार्य नहीं होता। जैसे नॉर्मल सेंटेंस होने का कि वह एक विद्यार्थी है, मोनू एक बुद्धिमान लड़का है, तो मोनू कौन है? सब्जेक्ट, तो उसके विषय में बताएगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है? काम को करने वाला। सेंटेंस में जो कार्य को करेगा वही क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है वर्ब। ठीक है, वर्ब यानी कि जो सेंटेंस में क्रिया दी होगी, जो कार्य होगा। जैसे यहाँ पे पहले सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है? वह स्कूल जाता है, जाना, तो ये क्या होगी? क्रिया, ये हो गई वर्ब, ये मेन वर्ब होगी सेंटेंस की। वह गाना गाती है, क्या करती है वो? गाती है, तो ये क्या हो गई? क्रिया। हम क्रिकेट खेलते हैं,
तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलना, तो ये क्या हो गई, क्रिया। तो सेंटेंस में जो काम होता है वही क्या होती है, क्रिया, यानी कि मेन वर्ब। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। जो क्रिया ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डालती है, किसी शब्द पर प्रभाव डालती है, जैसे वह स्कूल जाता है या हम क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं हम, क्रिकेट। यदि हम नॉर्मली हमें पता नहीं चल रहा है सेंटेंस में कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम वहीं से उसमें एक क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, यदि मैं यही के यही क्वेश्चन वर्ड लगा दूं, हम क्या खेलते हैं, तो आंसर क्या है, क्रिकेट। वही क्या है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को, यदि कोई सेंटेंस थोड़ा बड़ा आ गया या लेंथी सेंटेंस आ गया और उसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं, क्या या किससे, सेंटेंस से सवाल करते हैं हम। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम क्या खेलते हैं, क्या, क्या से क्या है, क्रिकेट। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। मैंने बताया ऑब्जेक्ट को कैसे वो करते हैं, क्या है, किसे। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या है ऑब्जेक्ट। तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो मैं किसे पढ़ाता हूँ, तुम्हें। किसे, तुम्हें। तो तुम्हें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सेंटेंस बनाने से पहले आपको बताना जरूरी है, ठीक है। और सब्जेक्ट मैंने लिख दिए हैं, जैसे नॉर्मली आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम, यानी कि नेम कोई भी नाम, जैसे मेरा नाम आ गया अतुल या अमरीश या मोनू या सचिन, या किसी लड़की का नाम ले लो आप, सीता, गीता। तो ये सब क्या है, ये भी सब्जेक्ट है, ठीक है। और सब्जेक्ट के भी टाइप होते हैं, जैसे सिंगुलर या प्लूरल। तो प्लूरल कौन, सिंगुलर कौन से होते हैं, एक वचन, जहां पर एक की ही बात की गई है, एक व्यक्ति। आप एक से पता लग रहा होगा, एक यानी कि एक वचन, जो संख्या में एक होंगे। वचन का मतलब होता है नंबर, तो जिनकी संख्या एक होगी वो क्या होंगे, सिंगुलर। जैसे ही, वह, कोई लड़का खड़ा है, लड़की खड़ी है, वह, तो एक की बात कर रहे हैं ना। फिर शी, वह, दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन ही जो होता है वो मेल के लिए लगता है, ठीक है। और शी जो है वह ये लड़की के लिए लगता है, फीमेल के लिए लगता है, ये बॉयज के लिए लगता है, यानी कि मेल के लिए, और ये शी वुमेन के लिए, ठीक है। नेम तो नॉर्मली नेम किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, लड़का है लड़की का, जैसे मोनू, सोनू या सीता, गीता। तो नेम क्या है, ये भी क्या आएगा, ये भी सिंगुलर में होगा। अब हम बात करते हैं प्लूरल की, यानी कि बहुवचन की। बहु का मतलब बहुत, वचन का मतलब नंबर, यानी कि जो संख्या में बहुत ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा जो होंगे वही बहुवचन कहलाएंगे। जैसे वी, हम, मैं बात करता हूं, वह, तो एक हो गया। और हम यानी कि हम, तो एक से ज्यादा हो गए। तो ये क्या हो, ये कौन सा होगा, प्लूरल, बहुवचन। फिर आता है यू, तुम या आप, ये भी किस में आएगा, ये भी प्लूरल में आएगा। तो यू का मतलब तुम या आप। फिर आता है दे, यानी कि वे, वह और वे, वह लड़का और वे लड़के, या वे। तो वे यानी कि आपको सेंस समझिए थोड़ा बोलने का, वे, आप मेरी ध्वनि पर ध्यान दें, वे यानी कि एक से ज्यादा, तो वो भी क्या होगा, प्लूरल, यानी कि बहुवचन, ठीक है दोस्तों। और मैंने हिंदी में इनके मीनिंग भी लिख दिए हैं, ताकि आपको यहाँ प्रॉब्लम ना आए। अब हम वन बाय वन करके, अब आप देख रहे होंगे कि इधर मैंने ऑब्जेक्ट भी लिखे हैं, इनका आगे हम यूज करते हैं जब सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सेंटेंस ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। दोस्तों सेंटेंस में मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, या मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि टेंस में, टेंस के अंदर जो टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रत्येक टेंस के 4 सेंटेंसेस बनेंगे, यानी कि 4 प्रकार के वाक्य बनेंगे। कौन कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, ठीक है दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। जिन वाक्यों में किसी बात को स्वीकारने का अर्थ प्रकट होता हो, वही कौन से सेंटेंस है, अफर्मेटिव, यानी कि जिसमें कोई नोट ना आए, कोई कोई क्वेश्चन वर्ड ना आए, जो सिंपल सेंटेंस होंगे वही कौन से होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की जो जो सेंटेंस को बनाने का रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा, यहाँ पर एस का मतलब है सिंगुलर, वो मैंने बता दिया है कौन
कौन कौन से सिंगुलर है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ओनली। और आप देख रहे हो मैं आई भी लिखा है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आई है, वैसे तो नॉर्मली सिंगुलर होता है, लेकिन वो यहाँ पर प्लूरल का कार्य करेगा। तो दोस्तों मैंने आपको रूल बता दिया, आइए सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, वह स्कूल जाता है। स्कूल कौन जाता है? वह, यानी कि कार्य को कौन कर रहा है? वह। तो वो क्या होगा? सब्जेक्ट। मैंने बताया था जो सेंटेंस में कार्य करेगा वही क्या होगा? सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, कार्य को करने वाला। तो वह, और वह जाता है, लड़का है, तो वह के लिए क्या लगेगा? ही। तो शुरू करते हैं, ही। अब ये सिंगुलर है प्लूरल? मैंने बताया आपको सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो पहले वाला रूल फॉलो करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, पहले क्रिया लगाएंगे। क्या है क्रिया? जाना, तो गो। अब यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस लगेगा, तो लगाएंगे गोज, ईएस लगाएंगे। कहां जा रहा है? स्कूल, ये ऑब्जेक्ट हुआ, गोज टू स्कूल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए दूसरा ट्रांसलेट करते हैं। वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। अब दूसरा ट्रांसलेट करते हैं, गाना कौन गाती है? वह। अब ती है, ई, तो यानी कि लड़की गा रही है गाना, तो वह सब्जेक्ट हुआ, लेकिन वह इस बार लड़की है, शी, तो शी क्या कर रही है? वो गा रही है। ठीक है, गाने की क्या होती है? सिंग, लेकिन ये भी सिंगुलर है, वह, ये देखना सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? एस ई आई एस, सिंग्स। क्या गा रही है? गाना, सी सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, सी सिंग्स क्या गा रही है? गाना। अब आप सोच लोगे ए क्यों लगाया आपने? दोस्तों जब मैं कोई गाना, यहाँ पर नॉर्मली ए लगता है, मैं गाना गाऊंगा एक बार में एक ही तो गाना गाऊंगा, या मैं आवाज एक ही में डबल करके थोड़ा ना गाऊंगा, जैसे डीजे मिक्स कर देता है, तो एक बार में एक ही गाना गाऊंगा। तो जब जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा गाना गाना कि वह गाना गाती है, तो सी सिंग्स ए सॉन्ग, तो क्या गा रही थी? वो गाना, यानी कि सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला शुरू करते हैं, तीसरा। हम क्रिकेट खेलते हैं। कौन खेल रहा है क्रिकेट? किसके द्वारा काम किया जा रहा है? हम के द्वारा ना, तो हम यानी कि वी, तो वी सब्जेक्ट पहले लगेगा ना, उसके बाद आपको पता है वी क्या है? प्लूरल, तो दूसरे वाला रूल फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या क्रिया हो रही है इसमें? खेलना, तो प्ले, वी प्ले। क्या खेल रहे हैं वो? यानी कि ऑब्जेक्ट लगेगा ना, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, तो वी प्ले क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप? एक चीज में कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे तो ईएस लगाया और यहाँ पे एस लगाया, वो भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं आपका। जिन वर्ब के अंत में, जिन मेन वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, ओ या डबल एस आएगा, वहां पर ईएस का प्रयोग होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे एस एच यानी कि जैसे वॉश हो गया, ठीक है, सी एच है कैच हो गया, ठीक है, ओ यानी कि गो या डू। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लास्ट में ईएस लगेगा जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे सिंगुलर वाक्य, तो उनमें क्या लगेगा लास्ट में? ईएस, ईएस, ईएस। ठीक है, और नॉर्मली फिर जो वैसे जिन क्रियाओं के अंत में एस एच, जो मेन वर्ब होगी उनमें एस एच, सी एच, ओ एस एस आएगा, तो उनमें क्या लगेगा? ठीक है स्टूडेंट्स, जिन मेन वर्ब के लास्ट में एस एच, सी एच, ओ डबल एस आएगा, तो उनकी क्रियाओं में लास्ट में ईएस लगेगा। तो ये डिफरेंस है कि एस कहाँ पर लगेगा और ईएस कहाँ पर लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। पिताजी अखबार पढ़ते हैं। पिताजी अखबार पढ़ते हैं। कौन पढ़ता है अखबार? पिताजी।
तो यानी कि फादर, तो फादर क्या हो गया सब्जेक्ट, तो फादर। अब फादर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो फादर जो होंगे वो सिंगुलर में आएंगे। ओके फ्रेंड्स, जो मदर फादर ब्रदर सिस्टर्स ये जितने भी हैं सब किस में आएंगे, सिंगुलर में। अब सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो रीड। क्या पढ़ रहे हैं, अखबार, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो, अखबार न्यूज़पेपर। तो फादर रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यहाँ पर दा क्यों लगा है। आपको जो टीचर आपने देखा होंगे छोटी छोटी चीजें इग्नोर करते हैं, वो इग्नोर करेंगे नहीं, आपको बिल्कुल शून्य से, जो टीचर इग्नोर करते हैं वो आपको बता के चलेंगे, शून्य से आपको शिखर तक ले जाएंगे। पिताजी अखबार पढ़ते हैं, फादर रीड द न्यूज़पेपर। जितने भी न्यूज़पेपर आएंगे या जितने भी न्यूज़पेपर के नाम आएंगे तो उससे पहले द लेंगे। ये मैं आपको आर्टिकल में पढ़ाऊंगा, ये सेपरेट टॉपिक हम अलग से लेंगे आर्टिकल का, तो उसमें ये आपको मैं छोटी छोटी चीज़ें वहाँ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आज आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, जितने भी न्यूज़पेपर होंगे जिन उनके नाम से पहले क्या आएगा, द। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। माताजी खाना बनाती है, कौन बनाती है खाना, माताजी, यानी कि माताजी के द्वारा क्रिया होती है ना, माताजी कार्य कर रहे हैं इस सेंटेंस में, तो माताजी क्या हुई, सब्जेक्ट। तो मदर क्या बना रही है, वो खाना, क्रिया कर रही है ना खाना बनाने की, तो खाना बनाने के लिए लगती है हमेशा कुक, याद रखना दोस्तों, कुक। सॉरी फ्रेंड्स, ऊपर सेंटेंस में एक चीज छूट गई, पिताजी क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, और ईएस मैंने बताया आपको कहाँ लगता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एस। फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए सेकंड पर चलते हैं। मदर कुक, और मदर भी सिंगुलर है तो क्या लगेगा, एस। मदर कुक्स द फूड, क्या बना रही है माता जी, खाना। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और बता देता हूं मैं, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, इसमें पहले सेंटेंस में क्रिया कौन कर रहा है, पिताजी, तो सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी रीड, और उसमें क्या लगेगा, एस या ईएस, क्योंकि सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है। ईएस मैंने आपको बताया वहां पे लगेगा तो एस लगेगा। फादर रीड्स, क्या पढ़ते हैं वो, अखबार, तो द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, मदर कुक्स द फूड, यानी कि माताजी खाना बनाती है, तो कौन बनाती है, माताजी। क्या बनाती है, सॉरी क्या करती हैं, क्रिया क्या हो रही है, कुक, खाना बनाना, तो कुक्स क्या बना रही हैं, फूड, द फूड। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वह अपना कार्य करती है, ये थोड़ा एक लेवल अप हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको नॉर्मली बता रहा था, ठीक है, अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेवल अप करते चलेंगे। वह अपना कार्य, अब तक आपने अपना नहीं सुना होगा पिछले सेंटेंस में, वह अपना कार्य करता है, तो फिलहाल के लिए आप अपना को भूल जाइए भी, आप नॉर्मली सेंटेंस बनाइए कि वह कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कार्य कौन कर रहा है इसमें, वह लड़का है कोई, तो वह के लिए क्या लगाएंगे, ही, तो ही करता है, वह करता है। जब थोड़ा सेंटेंस थोड़ा बड़ा जाता है ना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बनाए, तो आप थोड़ा उसको डिवाइड करके बनाए, जैसे वह करता है, करने की क्या होती है, डू, ही डू, क्योंकि सब्जेक्ट फिर वर्ब, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो क्या लगेगा, मेन वर्ब के अंत में ईएस, मैंने बताया था लास्ट में ओ आ रहा है इसलिए ईएस लगा है। ही डज, वह करता है, वह करता है, क्या करता है, कार्य, किसका, अपना। अब फ्रेंड्स आप ये बोलेंगे सर अपने के लिए क्या लगाएंगे आप, तो फ्रेंड जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बताया था ना आपको, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो इनका जब अपने के लिए बात आएगी तो अपने के लिए हम क्या लगाएंगे, यदि आई आया तो माई, आई के लिए, वी के साथ अवर, यू के साथ योवर, और दे के साथ देयर, और ही के साथ हिज, और शी के साथ तो हर ही लगेगा, इसका ऑब्जेक्ट भी हर होगा और अपने के साथ भी।
जब बात आएगी अपने की तो ही डज, तो ही के साथ अपने की क्या लगेगी दोस्तों, हिज। तो ही डज हिज यानी कि अपना क्या कर रहा है वो कार्य, हिज वर्क। समझ गए दोस्तों, ये तो थे सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, और ये वो है जो अपने के साथ नहीं। जो इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे ना, जैसे वह अपना कार्य करता है या तुम अपना कार्य करते हो, तो तुम के साथ अपने की क्या लगेगी, तुम यानी कि यू, तो यू के साथ अपने क्या लगेगी, यू। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट का भी यूज बताऊंगा। एक सेंटेंस और लेते हैं इस टाइप का, जैसे तुम अपने कपड़े धोते हो। तो यहां पर भी वही बात आ गई अपने की, तुम अपने कपड़े धोते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं, ये सेंटेंस बनाते हैं। तुम अपने कपड़े धोते हो, कार्य को कौन कर रहा है, कौन कपड़े धो रहा है, तुम यानी कि सब्जेक्ट, तो यू, लेकिन सब्जेक्ट इस बार कौन सा है, प्लूरल, बहुवचन है, तो वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या करता है वो, धोता है, धोना, तो वॉश। क्या धो रहा है, अपने कपड़े। अब देखो यू, सब्जेक्ट के साथ अपने क्या लगेगी, सब्जेक्ट है यू, यू के साथ अपने क्या लगेगी, योर। तो यू वॉश योर, क्या धो रहा है, कपड़े, क्लॉथ्स। फ्रेंड्स अब समझ गए होंगे आप। तो सब्जेक्ट के स्थान पर कुछ भी आ सकता है, जैसे हम अपना पाठ याद करते हैं, तो हम यानी कि वी, तो वी के साथ अपने क्या लगेगी, और वो आप घर पर किसी भी बुक से प्रैक्टिस के माध्यम से इन सेंटेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो तुम के स्थान पर आप हम ले लेना या वे ले लेना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं ऑब्जेक्ट वाले, एक लेवल और अप करते हैं ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस की ओर, कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन पढ़ाता है तुम्हें, मैं। ये सेंटेंस बोल रहा है, सेंटेंस कौन पढ़ाएगा तुम्हें, मैं, यानी कि ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी कि आई। सब्जेक्ट आ गया, क्या आएगी, वर्ब क्रिया। क्या क्रिया हो इसमें, पढ़ाना, तो पढ़ाने की होती है टीच, आई टीच। अब मैंने बताया था कि ये नॉर्मली होता है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर प्लूरल का कार्य करेगा। मैंने ब्रैकेट में पहले आई लिख दिया, तो वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लगेगी। किसे पढ़ाता है, सेंटेंस में किसे पढ़ा रहा है वो, तुम्हें, तुम्हें यानी कि यू। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है इसलिए यू लगेगा। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। यदि मैं सेकंड सेंटेंस में कह दूं कि हम कि मैं, सॉरी, कि वह मुझे पढ़ाता है। अब थोड़ा सेंटेंस का रूप चेंज कर दिया मैंने, वह मुझे पढ़ाता है, वह कोई लड़का ही पढ़ा रहा होगा, वह, तो ही, पढ़ाने की क्या होगी, टीच। अब लास्ट में सी एच आया तो ई एस लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो टीच। किसे पढ़ा रहा है, मुझे, यानी कि मुझे। ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है ना, मैंने बताया था ना ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं आप, या तो क्या या किसे। ठीक है, जैसे माता जी खाना बनाती है, हमें इसका ऑब्जेक्ट नहीं पता क्या है, यहीं से क्वेश्चन कर लो इसी सेंटेंस से, क्या बनाती है, क्या बनाती है, खाना, तो क्या ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार वह मुझे पढ़ाता है, ऑब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है, तो यहीं से इसी क्वेश्चन कर लो आप, इसी सेंटेंस से सवाल पूछ लो आप कि किसे पढ़ाता है, किसे, किसे पढ़ाता है, मुझे, तो ये क्या मिल गया हमारा ऑब्जेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड दैट। चलिए, वह मुझे पढ़ाता है, ही टीच मुझे। आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में है ना ये यहाँ पे। यदि सब्जेक्ट के रूप में होता तो फिर आई आता, जैसे ऊपर मैंने आपको इससे पिछले सेंटेंस में बताया। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाता है। आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आइए नेक्स्ट लेवल इससे अप करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे डिस्कस करते हैं। अभी मैंने नॉर्मली आपको बताया था कि यदि ये है सब्जेक्ट,
और इनके अपने के साथ क्या यूज होगा, आई के साथ माई, वी के साथ होगा, लिखे हुए हैं जैसे आप देख रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। यदि वो ना आके इस तरीके का आ जाए कि पिताजी अपना अखबार पढ़ते हैं, पिताजी अपना अखबार पढ़ते हैं, और तो पिताजी के साथ आपको पता नहीं, मैंने यहाँ फादर थोड़ा ही लिखा है कि अपने के साथ क्या लगेगी, मैंने तो आई, वी, यू, दे, ही, शी के साथ लिखा है कि अपने की क्या लगेगी। तो डिस्कस करते हैं इस विषय पर भी। तो फ्रेंड्स चलिए, पिताजी अपना अखबार पढ़ते हैं, तो पहले आप नॉर्मली बनाओ कि पिताजी पढ़ते हैं, ठीक है। पिताजी यानी कि फादर क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, रीड। पिताजी पढ़ते हैं यानी कि फादर आगे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसा लगेगा नॉर्मली, रीड्स क्या पढ़ते हैं, अखबार किसका, अपना। अब कंफ्यूज हो जाएगी कि अपने के साथ क्या लगा। अब ये बताओ आप, फादर जो है मेल है या फीमेल, मेल है ना, और वह किस लिए, मेल के लिए क्या लगता है, ही, और ही का जो ही के साथ जो अपने की लगती है क्या लगती है, हिज। तो जब वहां ही के साथ हिज लगती है, ही नॉर्मली वह मेल के लिए यूज होता है, तो फादर भी तो मेल है, ठीक है, यानी कि वह है। बस मैंने यहाँ पर नाउन, सॉरी प्रोनाउन की जगह नाउन ले लिया, तो फादर है ना, मेल है ना, तो मेल के साथ हिज लगती है, तो यहाँ पे भी हिज लगेगी, हिज, हिज न्यूज पेपर, हिज न्यूज पेपर, यानी कि पिताजी अपना अखबार पढ़ते हैं, तो फादर रीड्स हिज न्यूज पेपर, किसका अखबार, अपना, ठीक है फ्रेंड्स। यदि मैं यही का यही आपको इसी सेंटेंस में बता दूं, फादर की जगह यदि मैं ले लूं कि माताजी, माताजी अपना अखबार पढ़ती है, यदि मैं ये कर दूं यही का यही, तो क्या हो जाएगा, माताजी क्या है, फीमेल, स्त्री है ना, वुमेन है ना, तो फीमेल के लिए क्या लगता है, शी नॉर्मली, और फीमेल के लिए, अपने के लिए क्या लगता है, हर। मैं अलग ना सेंटेंस करा के इसी में आपको बता रहा हूं कि पिताजी अपना अखबार पढ़ते हैं, ये तो नॉर्मली है, फादर रीड्स हिज न्यूज़पेपर, और फादर क्या है, फादर क्या है, मेल, और मेल के साथ अपने की क्या लगती है, हिज। इसी प्रकार यदि मैंने बोल दिया कि माताजी अपना अखबार पढ़ती है, तो यदि माताजी है तो अपने की वो जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी जगह हर, क्या हो जाएगी, हर, तो हो जाएगा मदर रीड्स हर न्यूज पेपर। यदि मैं ऐसे अलग से बनाऊं तो क्या हो जाएगा, मदर रीड्स हर न्यूज़पेपर। अब जेंडर चेंज हुआ तो अपने की चेंज होगी। अब जेंडर वहां पे सॉरी मेल था तो हिज लगी, मेल के साथ हिज लगती है, मैंने बताया आपको। अब जेंडर चेंज हुआ, मदर की जगह, फादर की जगह आई मदर, यानी कि फीमेल, तो मदर रीड्स हर न्यूज़पेपर। तो ध्यान रखना यहाँ पर, अगर किसी लड़की का भी नाम आया ना कि सीता अपना सीता अपना न्यूज़पेपर पढ़ती है, सीता, तो सीता भी तो कहीं ना कहीं वुमेन है ना, स्त्री है ना। यदि मैं यहाँ पर सीता ले लूं तब भी हर लगेगा, किसी भी लड़की का नाम है, लड़की के साथ भी अपने की हर लगेगी। यदि यहाँ पर देखे अगला आता है श्याम, राम, कोई भी नाम आए तो देखते हैं उसके लिए क्या लगेगा। श्याम अपना पाठ याद करता है, तो श्याम याद करता है, ठीक है, तो श्याम, श्याम क्या करता है, याद करता है। क्रिया क्या हो रही है, याद करना, याद करने की होती है लर्न, लर्न, लेकिन सिंगुलर है सब्जेक्ट, मैंने बताया था नेम भी क्या होगा, सिंगुलर, चाहे लड़के का नेम हो चाहे लड़की का। तो लर्न्स क्या याद करता है, वो पाठ, किसका, अपना। तो अब यहाँ पर लेसन तो आ जाएगा, लेकिन किसका लेसन याद कर रहा है, अपना, अपने की क्या लगाएंगे यहाँ, श्याम भी तो मेल है ना, तो हिज। ओके, उसी प्रकार यहाँ पर किसी भी लड़की का नाम है तो हर, यानी कि कहने का मतलब है मेल आएगा अपने के लिए तो क्या लगाएंगे, हिज, ठीक है। और सॉरी, हाँ ओके, यदि फीमेल आया तो अपने के लिए क्या लगाएंगे, हर,
ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, जो होगा नेगेटिव सेंटेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टॉप। चलिए स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मैं करा चुका हूँ, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव कुछ नहीं है, जो मैंने अफर्मेटिव बताया आपको, आप उनमें नई नई लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव में क्या था, किसी बात को स्वीकार करने का अर्थ प्रकट होता था। यहाँ पर क्या होगा, किसी बात को अस्वीकार करने का अर्थ प्रकट होगा। यानी कि नॉर्मली अगर आपको बताऊं तो नहीं आएगा बस वाक्य में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब तक मैंने इससे पहले जितने भी अफर्मेटिव बताया आपको, आप उनमें नहीं लगा दो तो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। उनका ही नेगेटिव बना दो आप, बस रूल्स देख लो। रूल्स क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी अब ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगता है, वो भी सिंगुलर में। उसके बाद नेगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सेंटेंस के माध्यम से डिस्कस करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया सब ये। ठीक है, हम किताबें नहीं खरीदते हैं, हम किताबें नहीं खरीदते हैं, तो नहीं आ गया, नहीं नहीं नहीं, कौन सा है, नेगेटिव। हम किताबें नहीं खरीदते हैं, कौन नहीं खरीदता किताबें, हम, तो यानी कि सब्जेक्ट वी। वी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो डू नॉट लगेगा। वी डू नॉट, क्या नहीं करते, क्रिया क्या हो रही है, खरीदना, खरीदते नहीं है, खरीदना यानी कि बाय, बी यू वाई। आप परचेज भी लगा सकते हैं, बाय भी लगा सकते हैं, परचेज का मीनिंग भी खरीदना होता है। हम किताबें नहीं खरीदते हैं, क्या नहीं खरीदते हैं, बुक्स। वी डू नॉट बाय बुक्स या वी डू नॉट परचेज बुक्स, परचेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कुछ नहीं है फ्रेंड्स। सेंटेंस का जो आपका जो सेंटेंस का जो फ्लो है वो सेम रहेगा। जो चेंज हो रहा है वो देख रहे होंगे आप, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही थी, यहाँ पे लग रही है। यहाँ पर डूडस के रूप में हेल्पिंग वर्ब लग रही है, क्योंकि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, सेंटेंस वही रहेंगे, आप घर पर प्रैक्टिस करना। जो मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताया ना जितने, उन सभी का आपको नेगेटिव बनाना है, घर पर प्रैक्टिस करिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वह चाय नहीं बनाती है, वह चाय नहीं बनाती है, ती है यानी कि लड़की है। ठीक है, तो वह के लिए लड़की क्या लगता है, शी। शी, और शी क्या है, सिंगुलर, तो डज नॉट लगेगा, सी डज नॉट, सी डज नॉट। क्या नहीं बनाती है, चाय। और चाय बनाने के लिए आपको मत लगा देना, चाय या कॉफी बनाने के लिए लगेगा प्रिपेयर, प्रिपेयर। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना, राइटिंग थोड़ा ऐसी है। शी डज नॉट प्रिपेयर, क्या नहीं बनाती है, चाय। प्रिपेयर है टी, कॉफी के लिए भी प्रिपेयर लगेगा। ठीक है, कॉफी या चाय बनाना आप नोट करके लिख लेना अलग से, चाय बनाना है कॉफी बनाने के लिए प्रिपेयर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वह लड़का, अब एक लेवल और अप आया। ठीक है, एक अलग टाइप का सेंटेंस आया कि वह लड़का अपना कार्य नहीं करता है। इससे पीछे भी मैंने यही सेंटेंस कराया, लेकिन वो नॉर्मली कराया कि वह अपना कार्य नहीं करता है। इस बार वह के साथ क्या जुड़ गया, लड़का, वह लड़का। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस के लिए मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि यह, तो दिस, और वह यानी कि दैट। आपने नॉर्मली अपनी जो छोटी क्लासेस हैं उनमें पढ़ा होगा, नॉर्मली आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि यह, दिस, वह, दैट। यानी कि यह पास के लिए और वह दूर के लिए। जैसे यह बुक यहीं पर रखी है मेरे पास, तो यह बुक तो दिस लगेगा, और वह बुक तो दूर है ना, तो दैट लगेगा। लेकिन मैंने ये यहाँ पर खाली क्यों छोड़ दिया, खाली का मतलब ये वह लड़का है या यह लड़का है या यह लड़की, यानी कि यहाँ पर कोई भी नाउन आ सकता है। यह लड़का, यह लड़की, यह किताब, यह बच्चा, यह कुत्ता, यह बिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। तो जो इसके साथ आएगा, यह भी तो दिस हो गई, उसकी ही इंग्लिश यहाँ पर उसके साथ आएगी।
यह लड़का दिस बॉय, यह लड़की दिस गर्ल, समझ गए ना फ्रेंड्स। इसी प्रकार वह लड़का तो दैट बॉय, वह लड़की तो दैट गर्ल, वह कुत्ता तो दैट डॉग, वह किताब तो दैट बुक। तो कुछ भी आ सकता है। तो सेंटेंस का मतलब यहाँ पर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, किताब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगुलर। इनका प्लूरल रूप क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा अभी, नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए मैं आपको यही पे बता देता हूं। ये यानी कि दिस, वे यानी कि दोज, ये प्लूरल होंगे। ये क्या होंगे, प्लूरल यानी कि बहुवचन। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में थोड़ा समय ज्यादा लिया जाएगा क्योंकि जो एक बेसिक है ना, जो एक सेंटेंस का प्रारूप है वो आपको मैं यहीं पे बता रहा हूँ। आपको यही सेंटेंस आगे बनाने हैं सेम। आगे इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपको जो पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो एक बेसिक जो बता रहा हूँ मैं यहीं पे बता रहा हूँ सारी चीजें। आगे आप क्या करेंगे, जैसे वह लड़का अपना कार्य नहीं करता है, पास्ट में क्या कर देंगे आप, करता था। फ्यूचर में क्या करेगा, रूप तो यही रहेगा ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वह लड़का अपना कार्य नहीं करता है, मैंने बता दिया वह तो दैट, और जो लड़का होगा उसकी इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगी, उसका मीनिंग वहां पे आ जाएगा। तो वह लड़का अपना कार्य नहीं करता है, कौन नहीं करता है, वह लड़का। तो वह के लिए लगेगा दैट। फ्रेंड्स ही मत लगा देना क्योंकि इसके साथ नाउन है। यदि नाउन है तो मैंने बता दिया आपको, वह लड़का दैट बॉय। तो दैट बॉय नहीं करता है तो सिंगुलर है सब्जेक्ट, मैंने बताया तो डज नॉट, डज नॉट। दैट बॉय डज नॉट क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता है, डू। करने की क्या होती है, डू। क्या नहीं करता है, अपना कार्य, अपना कार्य। अब लड़का मेल है ना, मेल है फीमेल, लड़का तो मेल होता है। और मैंने बताया मेल ही, वह मेल के लिए अपने के साथ क्या लगता है, हिज, क्योंकि अपने आया है यहाँ पर। तो दैट बॉय डज नॉट डू हिज वर्क। समझे कुछ, वह लड़का मैंने बता दिया। ठीक है, सिंगुलर है, समझ गए होंगे आप। वह लड़का तो दैट बॉय नहीं, डज नॉट करना, इसमें क्रिया है डू। क्या नहीं करता है, अपना कार्य, अपना वर्क, हिज वर्क। ठीक है, क्योंकि बॉय क्या है, मेल। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि यह लड़की झूठ नहीं बोलती है, यह लड़की झूठ नहीं बोलती है। तो यह लड़की आया तो यह के लिए दिस, वो मैंने बता दिया कि यह, यदि यहाँ लड़की आया तो लड़की की ही है इंग्लिश यहाँ पर साथ में चलेगी। तो दिस गर्ल, एक ही लड़की की बात हो रही है, दिस गर्ल। तो सिंगुलर है तो डज नॉट, डज नॉट। जैसे हमारे रूल्स के, हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं ना, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दोनों मिलेगी। दिस गर्ल डज नॉट क्या नहीं बोलती है, झूठ, यानी कि टेल ए लाई। दिस गर्ल डज नॉट टेल ए लाई, दिस गर्ल। यदि यहाँ पर ये हो जाता, यही सेंटेंस यदि मैं यहाँ कर देता कि वह लड़की, लड़की हो जाती, फीमेल हो जाती, तो हिज की जगह क्या लग जाता, हर, यानी कि मेल के साथ अपने हिज और फीमेल के साथ हर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक मैंने आपको टाइप बताया। ठीक है, यह है वह। ठीक है, यही टाइप आप उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में भी बना सकते हैं। जैसे वह लड़का अपना कार्य करता है, नहीं हटा देना, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो मैंने अफर्मेटिव में कराया उनके बनाने हैं आपको नेगेटिव, और जो मैं आपको नेगेटिव में बता रहा हूँ उनके आपको बनाने हैं अफर्मेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट जो टाइप होगा। ठीक है ना, ये लड़कियां, मैं आपको जो आने वाले 12 सेंटेंसेस होंगे, मैं सारा जो जितने भी टाइप के सेंटेंस बनते हैं ना, ये लेंथी वगैरह, ये सब मैं इसी आपको पहले ही टेंस में डिस्कस कर रहा हूँ आगे आपको, ताकि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सेंटेंसेस यही रहेंगे, बस इनके लास्ट की फॉर्म्स बदल जाएंगे। था हो जाएगा, गे हो जाएगा, गागे गे था दी थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये लड़कियां स्कूल नहीं जाती,
ये लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। अब ये लड़कियां और यह लड़की में तो बहुत डिफरेंस है। यह लड़की यानी कि सिंगुलर होगी, सिंगल होगी। मैं बात कर रहा हूँ जैसे कोई लड़की खड़ी, यह लड़की, और मैं कह रहा हूँ ये लड़कियां, ये यानी कि एक से ज्यादा है, एक से अधिक है। तो ये लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये यदि यहाँ पर लड़कियां आया तो यहाँ पर भी गर्ल्स आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। यदि यहाँ पर वे आया तो यहाँ पर सॉरी वे यानी कि दोस्त यानी कि वे लड़के या लड़कियां, तो वही इंग्लिश यहाँ पर आएगी दोस्त गर्ल्स या दोस्त बॉयज, कुछ भी आ सकता है। वे बच्चे, वे किताबें। ठीक है फ्रेंड्स। ये किस में आएगी? प्लूरल में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ये लड़कियां यानी कि दीज गर्ल्स। अब गर्ल्स लग रहा है, पता चल रहा है कि प्लूरल है। प्लूरल है तो डू नॉट, डू नॉट। क्या नहीं करती हैं? स्कूल नहीं जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। कहाँ नहीं जाती है? स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स। दीज गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल। ये लड़कियां स्कूल नहीं जाती। यदि मैं यही का यही कर दूं कि वे लड़की, ये की जगह यदि मैं वे कर दूं कि वे लड़कियां स्कूल नहीं जाती है, बस दीज का क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। दोज गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल। ये लड़कियां है तो दीज गर्ल्स। यदि मैं बोल दूं कि वे लड़कियां स्कूल नहीं जाती है तो दोज गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैंने चेंज कर दिया उसी की उसका ही मीनिंग यहाँ पर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट में है कि वे लड़के अपना घर साफ नहीं करते हैं, तो वे लड़के यानी कि वे लड़के, तो बॉयज यहाँ पर आ जाएगा। तो दोज बॉयज क्या नहीं करते? साफ नहीं करते। दोज बॉयज प्लूरल है तो डू नॉट, डू नॉट। साफ करने क्या होती है? क्लीन। क्या नहीं साफ करते? अपना घर। अब आप फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि सर ने तो हमें बताया था कि बात किसकी हो रही है? मेल है। आप समझो कि सर मेल के साथ तो आपने बताया था अपने की हिज लगेगी और फीमेल होगा तो हर लगेगी। ठीक है, लेकिन वो कंडीशन कुछ और थी। यहाँ पर कंडीशन कुछ और अप्लाई होगी। यहाँ पर बात हो रही है बहुवचन की। मेल तो है लेकिन कैसा है? बहुवचन है। ठीक है, यानी कि प्लूरल है। तो यहाँ पर अपने भी आ गया। अपना घर साफ करती है तो घर के लिए तो हाउस लगा देंगे हम, हाउस ही होगी। ठीक है, यहाँ अपने की क्या लगाएंगे? ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी ये कंडीशन आएगी, वे लड़के, ये लड़कियां, वे लड़के, तो आपको अपने की जो लगानी है वो देयर लगानी है। क्या लगानी है? देयर। इन दोनों के साथ अपने की क्या लगेगी? देयर। क्या लगेगी? देयर। अपने के साथ क्या लगेगी? देयर। ठीक है फ्रेंड्स। आप सोच रहे हो सर इससे पहले तो आपने बॉयज के लिए यदि मेल है तो हिज लगवाया, लेकिन प्लूरल सॉरी वो सिंगुलर था ना स्टूडेंट्स। जैसे यह लड़का सिंगल है ना, तो वह, यह, वह, यह, वह। मैं कह रहा हूँ यह या वह लड़का सिंगुलर है, मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ ना, तो इसलिए हिज लगाता वहां पर। ठीक है फ्रेंड्स। यह लड़की के लिए सिंगुलर के लिए हर लगाता, लेकिन यहाँ बात हो रही है प्लूरल की। अब यहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि यहाँ पर मेल है या फीमेल है, मायने रखता है कि ये बहुवचन में आ रहा है पूरा, तो क्या लगेगा? देयर। डू यू अंडरस्टैंड इट? मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका लास्ट टाइप है जो नेगेटिव का। कभी नहीं वाले सेंटेंस देखे होंगे आपने, नेवर वाले। आइए वो डिस्कस करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो का लास्ट जो नेगेटिव सेंटेंस का जो लास्ट टाइप है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया होगा आप जैसा कि देख रहे होंगे, लेकिन आप लेंथी मायने नहीं रखता है। जो मैंने आपको जो टेंस का जो बेसिक है ना, वो मैं आपको इसी पूरी वीडियो में बता चुका हूँ। आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रत्येक टाइप का सेंटेंस मैं आपको इसी में डिस्कस कर चुका हूँ। शॉर्ट सेंटेंस भी और जो लेंथी सेंटेंसेस होते हैं ना, वो आप देख रहे होंगे, वो मैं आपको इसी में डिस्कस कर चुका हूँ। जब मैं आपको आगे आने वाले टेंसेस में ये सेंटेंस डिस्कस करूंगा तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप समझ जाएंगे कि सर ने पहली वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ। आगे जो वीडियो होगी वो ज्यादा लेंथी नहीं होगी।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लास्ट टाइम डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपने सेंटेंस में देखा होगा नेगेटिव में आता है कि एक आता है कि कभी नहीं, कभी नहीं, इसका मीनिंग होता है नेवर। ठीक है, रूल सेम अफर्मेटिव वाले होंगे लेकिन कहलाता है नेगेटिव है। कैसे? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ये अफर्मेटिव का रूल था ना, बस कभी नहीं का नेवर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एस प्लस ऑब्जेक्ट वही सेम रहेगा। ठीक है ना, यानी कि जो रूल फॉलो होंगे वो अफर्मेटिव के ही होंगे लेकिन क्या जुड़ जाएगा? नेवर, कभी नहीं। ठीक है, लेकिन कहलाएगा नेगेटिव ही। चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। वह स्कूल नहीं कभी नहीं जाता है, कभी नहीं। ठीक है, कौन नहीं जाता स्कूल? वह यानी कि ही। ठीक है, और कभी नहीं यानी कि नेवर, ही नेवर गो। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, रूल तो मैंने कहा था वही फॉलो होंगे अफर्मेटिव वाले, बस नेवर आ जाएगा तो एस रहेगा, तो ईएस। ही नेवर गोज टू, कहाँ नहीं जाता है? स्कूल, गोज टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो रूल फॉलो होंगे वो अफर्मेटिव के ही होंगे। ठीक है, डिफरेंस तो है केवल कभी नहीं का। ठीक है, जिसकी हम मीनिंग जिसकी इंग्लिश लगा देना नेवर। चलिए नेक्स्ट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। कौन नहीं खेलते हैं? हम, वी नेवर। कभी नहीं है तो नेवर तो लगाना पड़ेगा। वी नेवर, अब काम क्या हो रहा है? खेलना। वी नेवर प्ले, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। वी नेवर प्ले क्रिकेट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बहुवचन था ना, प्लूरल था, इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म नहीं? फर्स्ट, कोई एस नहीं लगा। ठीक है, वे अपना कार्य कभी नहीं करते हैं, तो वे यानी कि दे, वो देख रहे होंगे आप, दे, तो दे नेवर, क्या नहीं करते? करना, डू, किसका कार्य है? अपना कार्य। अब देखो दे के साथ अपने की क्या लगेगी? देयर। ठीक है, दे नेवर डू देयर, अपना कार्य, वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, रूल्स जो फॉलो होंगे वो अफर्मेटिव वाले ही फॉलो होंगे, बस एक वर्ड जुड़ जाएगा नेवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी मैं आपको पीछे सेंटेंस करा चाहूंगा हूँ, आप प्रैक्टिस के लिए यदि इन सेंटेंस कभी नहीं वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनके ही आप उनमें ही कभी नहीं जोड़ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो ज्यादा लेंथी हो गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने भी मैं सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टाइप के सेंटेंस हैं, चाहे वो शॉर्ट हो लेंथी हो, मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करा चुका हूँ। आगे मैं आपको जब इंट्रोगेटिव कराऊंगा या अगला टेंस कराऊंगा, कोई सा भी टेंस कराऊंगा, तो उसमें आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट है सेंटेंसेस के मैं इसमें ही क्लियर करा चुका हूँ। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आप अपना कोई भी कोई भी अपनी सलाह देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। कोई भी किसी भी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है या इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।